अब के संकेत ये है कि 10 पार्लियामेंट्री क्षेत्र हैं। 10 के 10 क्षेत्र में 5-5 तो हुए हमारे, लेकिन 10 के 10 में हमारा वोट शेयर बड़ा है कांग्रेस का, बीजेपी का घटा है। 90 असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी है, 90 के 90 में उनका वोट शेयर घटा है, हमारा बड़ा है। 36 बिरादरी मन बना चुके हैं अब की बार कांग्रेस की सरकार। नहीं, कोई कन्फ्यूजन नहीं वोटर्स के, विश्वास की बात है। उनका वो तो विश्वास खो चुके, वो तो कॉपी पेस्ट उन्होंने किया है, हमारे मैनिफेस्टो कॉपी पेस्ट किया है। अगर उनको करना होता तो 10 साल से उनकी सरकार है, अब तक क्यों नहीं किया? अगर हम पहलवान बेटी की बात करें तो ये भी मैं पूछ लूँ कि विनेश फोगाट को जो टिकट दिया है कांग्रेस में, ये क्या आपका डिसीजन था? नमस्कार, द वायर में आपका स्वागत है। मैं श्रावस्ती दास गुप्ता। हरियाणा में चुनाव में बस कुछ ही दिन रह गए हैं और इसी सिलसिले में आज हमारे साथ जुड़े हैं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी। बहुत बहुत धन्यवाद द वायर के साथ जुड़ने के लिए। सर, 2019 के मुकाबले 2024 में हमने देखा लोकसभा के चुनाव में कांग्रेस ने अपना प्रदर्शन बहुत बेहतरीन किया, 5-5 में बीजेपी को रोक दिया। 2024 पर विधानसभा में क्या तैयारी है सर, और क्या आने वाले दिनों में दिखेगा? देखिए, संकेत होते हैं, जैसे 2019 के लोकसभा के चुनाव हुए तो बीजेपी 79 सीट्स पे लीड किया था और कांग्रेस ने केवल 10 पे किया था और जेजेपी ने 1 पे। लेकिन जैसे विधानसभा के चुनाव आए, कांग्रेस तो 10 से पहुंच गई 31 पे और बीजेपी पहुंच गई 40 पे, 79 से पहुंच गई 40 पे। अब के संकेत ये है कि 10 पार्लियामेंट्री क्षेत्र हैं। 10 के 10 क्षेत्र में 5-5 तो हुए हमारे, लेकिन 10 के 10 में हमारा वोट शेयर बड़ा है कांग्रेस का, बीजेपी का घटा है। 90 असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी है, 90 के 90 में उनका वोट शेयर घटा है, हमारा बड़ा है। और कुल जो है, जो हमारा 19 में जो वोट शेयर था वो 28% था, अब हमारा 48% के करीब वोट शेयर है और उनका 12-13% वोट शेयर घटा है। तो ये संकेत है लोगों के, साफ है। जब हम जा रहे हैं, पूरा जन समर्थन मिल रहा है ज़बरदस्त लोगों का। 36 बिरादरी मन बना चुके हैं अब की बार कांग्रेस की सरकार। यहाँ पे आने के टाइम पे भी मैं देख रही थी हर जगह पोस्टर लगे हुए हैं कि अब की बार हुड्डा सरकार, पर उस पे हम कुछ ही देर में आएंगे। आगे मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी सर कि कांग्रेस ने 7 गारंटी दी है अपने मैनिफेस्टो में, उसके मुकाबले बीजेपी ने अगले दिन अपना मैनिफेस्टो रिलीज़ किया और उसमें 20 गारंटी दी है। पर गारंटी में सिमिलैरिटी काफ़ी है। जहाँ आप महिलाओं को 2000 रुपये की असिस्टेंस बोल रहे हैं, वो 2100 रुपये की बात कर रहे हैं। आपने 500 रुपये में LPG सिलेंडर का बोला है, उन्होंने भी सेम बोला है। तो अगर सेम टाइप के प्रॉमिसेस है तो वोटर के दिमाग में क्या आपको लगता है कि कंफ्यूजन हो सकता है दोनों पार्टीज में कि किसको चुनना है? नहीं, कोई कन्फ्यूजन नहीं वोटर्स के, विश्वास की बात है। उनका वो तो विश्वास खो चुके, वो तो कॉपी पेस्ट उन्होंने किया है, हमारे मैनिफेस्टो कॉपी पेस्ट किया। अगर उनको करना होता तो 10 साल से उनकी सरकार है, अब तक क्यों नहीं किया? हमने तो 500 सिलेंडर राजस्थान में किया ही ना। फिर और अगर हम इस कोर्स करेक्शन की बात करें, लोकसभा के चुनाव में कांग्रेस ने बहुत बड़ा मुद्दा बनाया था अनएम्प्लॉयमेंट का, बेरोजगारी का, अग्निवीरों के लिए नौकरियों का। उसका एक तरीके से बीजेपी ने कोर्स करेक्शन करके अपने मैनिफेस्टो में ये कहा है कि वो अग्निवीर को गारंटी गवर्नमेंट नौकरी देंगे, वो MSP 24 क्रॉप्स पे देंगे, ऐसे उन्होंने बोला। आपको लगता है कि ये जो कोर्स करेक्शन वो करने की कोशिश कर रहे हैं कांग्रेस की चांसेस को इफेक्ट करेगी? लोग भ्रमित नहीं होते इन बातें। 24 फसलों की गारंटी देने की बात कर रहे हैं, जो धान की नहीं मिल रही अब, और 24 फसल में से कई फसल तो ऐसी हैं जो हरियाणा में होती नहीं। तो ये झूठी घोषणाएं से वोटें नहीं मिला करती हैं। जो उनका देख लिया 10 साल से बेरोजगारी है, इसमें सबको मालूम है। 2014 में जब हमने सरकार छोड़ी तो हरियाणा प्रति व्यक्ति आय में, प्रति व्यक्ति निवेश में, कानून व्यवस्था में, नौकरी देने में, खेल खिलाड़ी में नंबर 1 था। आज किस चीज़ में नंबर 1 है? बेरोजगारी में नंबर 1 है। ये मेरे आंकड़े थोड़ा ही हैं, CMI के आंकड़े देखो, प्लानिंग कमीशन देखो। आज कानून व्यवस्था बिल्कुल चरमरा गई। जो सोशल प्रोग्रेसिव इंडेक्स है सेंट्रल गवर्नमेंट का, उसने हरियाणा को असुरक्षित बताया है। तो ये स्थिति है। पहलवान बेटियों जो जिन्होंने दुनिया में नाम कमाया हमारा, उनको अब तक न्याय नहीं मिल रहा। अगर हम पहलवान बेटी की बात करें तो ये भी मैं पूछ लूँ कि विनेश फोगाट को जो टिकट दिया है कांग्रेस में, ये क्या आपका डिसीजन था सर?
नहीं, वो पुनिया और विनेश राहुल जी को मिले थे और वहाँ बात हुई उनकी कि क्योंकि जब विनेश का सिल्वर मेडल हो गया और गोल्ड मेडल के लिए जा रही थी, मैं समझता हूँ उनको प्रॉपर गाइडेंस नहीं दी गई, कोई ना कोई साजिश के अंतर्गत उनका गोल्ड मेडल रुक गया। तो उस टाइम जब उनकी आया स्टेटमेंट देखा, मायूसी देखी, उस टाइम मैंने कहा था, बीजेपी को भी रिक्वेस्ट करी थी मैंने कि भाई ये मायूस हो गई हैं, इनको मायूसी की उसके लिए बीजेपी को राज्यसभा में नॉमिनेट करना चाहिए। हमारे पास एमएलए नहीं है, नहीं तो हम कर देते ताकि इनके जो है फीलिंग हर्ट हुई हैं उनकी हीलिंग हो, लेकिन उन्होंने नहीं किया। फिर बाद में वो यहाँ पे आए, मेरे को मिले, राहुल जी को मिले, ये दोनों, उनमें से एक उन्होंने कहा एक को टिकट दो, तो विनेश को दी हमने। विनेश को इस वास्ते दी कि हरियाणा की पॉपुलेशन 2% है देश में, लेकिन कॉमनवेल्थ होता है तो 38 गोल्ड मेडल देश को मिलते हैं, तो 22 हरियाणा के। ओलंपिक होता है 6 मेडल मिलते हैं, 4 हरियाणा के, ताकि हमारे और खिलाड़ी जो हैं उन वो प्रेरणा ले सकें इसके बाद, अगर किसी के साथ जाति होती है तो हरियाणा उसके साथ खड़ा है। अगर पहलवान की बात तो हो गई, अगर हम किसानों की बात करें, क्योंकि हरियाणा में 70% के ऊपर किसान जुड़े हुए हैं किसान, तो इस पे अगर हम बात करें तो प्रदर्शन चल रहे किसानों के काफ़ी टाइम से, अभी भी वो बॉर्डर पे हैं। आपने एमएसपी का लीगल गारंटी आपने प्रॉमिस किया है अपने मैनिफेस्टो में, क्या गारंटी है कांग्रेस की तरफ से कि किसान समझे कि हाँ ये अपने वादा पूरे करेंगे? विश्वास करती है हमारे पर लोग। हरियाणा में हम कर सकते हैं, ऐसा कानून बनाएंगे तो हरियाणा में जो एमएसपी से कोई कम ना खरीद सके, इसमें क्या बात है। और जो राहुल गांधी जो हैं मजबूत नेता उभरे हैं, केंद्र में भी जो है इस बात का पूरा जोर शोर से उठा रहे हैं, और हम पूरा प्रयास करेंगे, सरकार को मजबूर करेंगे कि एमएसपी की जो मूल्य है C2 स्वामीनाथन फार्मूले पर निर्धारित करें। राहुल गांधी जी कास्ट सेंसस का भी नारा लगा रहे हैं, केंद्रीय राहुल गांधी जी कास्ट सेंसस के लिए भी बोल रहे हैं केंद्रीय स्तर पे। कल मोदी जी यहाँ आए थे हरियाणा में और वो कह के गए कि कांग्रेस के डीएनए में आरक्षण के लिए नफरत है और अगर कांग्रेस आएगी तो आरक्षण हटा देगी। इस पे आपका क्या जवाब है? देखिए, ये संविधान बदलने की बात कौन कह रहा था पहले? भाजपा के एमपीओ ने कहा कि 400 सीट दो ताकि संविधान बदले। संविधान बदलने का मतलब ये है आरक्षण को हटाने के लिए। अरे ये संविधान जिन्होंने बनाया, स्वतंत्र सेनानियों ने, संविधान ने दिया है आरक्षण, और मेरे को इस बात का गर्व है, बाबा साहब अम्बेडकर के साथ मेरे स्वर्गीय पिताजी की भी दस्तखत है इस आरक्षण देने में। कैसे हटाने की बात कर सकते हैं? कांग्रेस तो आरक्षण देने वाली है। और मोदी जी का ये भी कहना है कि अगर कांग्रेस आई तो हरियाणा एकदम से रूइन हो जाएगा, क्योंकि खर्ची पर्ची में नौकरी मिलती है हरियाणा में। इस पे आप क्या जवाब दें? इसलिए कहते हैं जी, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। ये रिकॉर्ड की बात है, करोड़ों रुपया इनके HPSC के दफ्तर में पकड़े गए। मैंने इनका एक वो दिया आपस में कन्वर्सेशन, उसकी कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं की, और इनका सबॉर्डिनेट सर्विस कमीशन के चेयरमैन को सस्पेंड करा। जो ये कौशल रोजगार निगम लगा रखा है, उसमें जो MD था उसको, वो उसके यहाँ पैसे पकड़े गए, उसके वो करप्शन में पकड़ा गया। और सबसे बड़ा जो इन्होंने किया, जो कौशल रोजगार निगम है, इन्होंने जो लगाए हैं, ना तो उसमें मेरिट, ना रिजर्वेशन, ना पक्की नौकरी। मतलब जो वंचित रह गए, शेड्यूल कास्ट, बैकवर्ड कास्ट, जो वंचित रह गए रिजर्वेशन से, उनको कौन घाटा पूरा करेगा? उनको तो बेचारे ओवर एज हो गए तो उनको मिलती। तो ये तो साफ दर्शाता है, अगर आरक्षण को कोई रोक रहा है तो ये रोक रहे हैं। ये एक तरीका इन्होंने ढूंढ लिया। और अब बीजेपी का ये भी कहना है कि कांग्रेस का अपना पार्टी, उसमें इंटरनल डिवाइड है। कुमारी शैलजा को लेके उन्होंने बहुत बड़ा मुद्दा बनाया कि दलित की बेटी को इंसल्ट किया गया है। और आज हमें पता है कि कुमारी शैलजा बड़ी कैंपेन में आ रही है राहुल गांधी जी के साथ, वो दिखेंगी आप सबके साथ। बीच में कुछ दिन जब वो नहीं दिख रही थी तो और भी मुद्दा बनाया गया कि डिवाइडेड हाउस है कांग्रेस में। इस पे आप क्या? ये कोई बात है? अपना घर संभाले ना। कोई किसने अपमानित किया है? कोई बयान आया उनका? किसी का बयान है मेरे को अपमानित किया? ये अपना घर संभाले। राम विलास शर्मा जैसे जो वरिष्ठ नेता थे, अध्यक्ष रहे, मंत्री रहे, उनकी टिकट काट दी। अनिल विज क्या कहते हैं और सैनी क्या कहते हैं, खट्टर साहब क्या कह रहे हैं? कोई इनका एक डिवाइडेड हाउस तो बीजेपी है, सबने देख लिया। तो डिवाइडेड हाउस नहीं है कांग्रेस? सवाल ही पैदा नहीं, नेवर।
तो उन्होंने अपनी मंशा भी जाहिर की थी कि उनको सीएम फेस बनाया जाए। कल बयान आया है रणदीप सुरजेवाला की, सुरजेवाला जी, शैलजा जी सब सीएम बनना चाहते हैं। तो क्या ये पार्टी में ये प्रॉब्लम पैदा कर सकते नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। क्या है, ये तो दिखाता है, दर्शाता है कितनी पार्टी मजबूत है। तो अगर आप राजनीति में हो, आप इच्छा ही नहीं रखोगे तो स्टेगनेट हो जाओगे। दो तीन क्यों, 10-20 भी हो सकते हैं। आप भी हो सकते हो उम्मीदवार, कोई रोक रहा है? प्रजातंत्र है ये। आखिर मैं आपको पूछना चाहूँगी सर, हर जगह पोस्टर यही लगे हुए हैं कि अब की बार हुड्डा सरकार। तो एक तरीके से आपकी घोषणा हो चुकी है कि सीएम फेस आप ही है सर। नहीं, वो तो अपने वर्करों की वो है, लेकिन ये पार्टी की पद्धति है। चुनाव के बाद विधायकों का मत लिया जाएगा, हाईकमांड के ऑब्जर्वर आएंगे और फिर हाईकमांड फैसला करेगा। जिसको भी मुख्यमंत्री बनाएंगे सबको स्वीकार होगा। आप तैयार है सर मुख्यमंत्री पद के लिए तीसरी बार? नहीं नहीं, जो भी पार्टी फैसला करेगी, जो भी पार्टी फैसला करेगी उसके लिए मैं तैयार हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद हुड्डा साहब हमारे साथ जुड़ने के लिए।